हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी जुपिटर की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है जुपिटर इन 5th हाउस। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये लग्न कुंडली है। अगर आपकी लग्न कुंडली में जुपिटर पंचम भाव में बैठे हैं या गुरु लिखा है या जुपिटर लिखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जुपिटर जब पंचम भाव में होते हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, परिणाम क्या होगा, किस तरीके के फल आपको देखने मिलेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, अगर नीच राशि में हैं या पापक ग्रह के साथ हैं या पापक ग्रह की दृष्टि में हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको मिलेंगे। प्रोफेशन किस तरीके का हो सकता है, इनकी एस्पेक्ट्स, इनकी दृष्टि का कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जुपिटर देवगुरु बृहस्पति क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में। देखिए, गुरु के बिना जीवन अधूरा है। आप जन्म लेते हैं, आपकी पहली गुरु आपकी माता होती हैं, उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो गुरु का हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। गुरु हमारे लाइफ में एक्सपेंशन के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। जहाँ भी कोशिश, अगर नेगेटिव से नेगेटिव भी आपके बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है, सिचुएशंस बनी हुई हैं, बट अगर गुरु की दृष्टि मात्र पड़ जाए तो आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। इतना ऑस्पिशियस होता है गुरु ग्रह। लड़कियों की कुंडली में पति के कारक भी जुपिटर को देखा जाता है। अब बात करें 5th हाउस की, तो 5th हाउस सबसे पहले तो त्रिकोण में आता है। पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव त्रिकोण का होता है। और पंचम में हो, लग्न में हो या नवम में हो तो गुरु आपको धार्मिक बनाते हैं। 5वें भाव में जब गुरु बैठते हैं तो 5वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? 5वां भाव रिप्रेजेंट करता है आपके प्राइमरी एजुकेशन को, आपके इंटेलिजेंस लेवल को, आपके अंदर ज्ञान कितना है, पिछले जन्म के कौन से पुण्य आप अपने साथ लेकर आए हैं। पूर्व पुण्य भाव कहा जाता है पंचम भाव को। आपके लव अफेयर्स भी हम 5th हाउस से देखते हैं। और आपके बच्चे, आपके कितने बच्चे हो सकते हैं और बच्चों से रिलेटेड जो भी जानकारी है, बच्चों में कोई कष्ट तो नहीं होगा, बच्चों का स्वभाव कैसा होगा, बच्चे आसानी से हो जाएंगे या बच्चों में देरी हो सकती है, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। अब बात करें पंचम में जब गुरु ग्रह बैठे हों तो सबसे पहला जो आपको रिजल्ट देखने मिलेगा वो ये है कि आप ज्ञानी स्वभाव के होंगे, नॉलेजेबल होंगे। आप कह सकते हैं एक मेधावी छात्र आप हो सकते हैं। पढ़ने में आप भले कम समय लगाएं लेकिन आपको ज्ञान बहुत होगा, संस्कार बहुत होंगे और उन संस्कार का, उन ज्ञान का आप उपयोग भी करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके 5th हाउस में जुपिटर बैठे हों उन्हें ऐसा फील होता है कि ये तो मुझे आता है। जैसे पिछले लाइफ की जो चीज़ें हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। कोई भी नया गेम खेलेंगे उन्हें लगेगा हाँ ये तो मुझे आता है, ऐसा लग रहा है मैंने कभी खेला है। या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगेगा हाँ ये तो मुझे आता है, मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज है। तो उन्हें ऐसी एक अंदर से एक भावना इनके अंदर रहती है कि जैसे ये बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, बहुत ही धाकड़ किस्म के होते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी को अगर एडवाइस करेंगे तो वो सही ही होगा। ये अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, इन्हें लगता है कि ये सही नॉलेज देंगे, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और इनकी एडवाइस लोग फॉलो भी करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें ज़्यादा पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, हायर लर्निंग्स। इवन इनको घूमना फिरना बहुत पसंद हो सकता है। इनको नॉलेज गेन करने के साथ साथ इंटरटेनमेंट में भी बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस इंटरटेनमेंट का भी है। आर्ट्स, किसी भी तरह की हिस्ट्री का नॉलेज रखना, इवन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, स्टॉक ब्रोकिंग एंड ऑल। साथ ही साथ इन्हें कई बार ऐसा भी देखा गया है मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस, क्योंकि देखिए गुरु एक्सपेंशन के कारक हैं।
वो जहाँ भी बैठेंगे, जहाँ भी दृष्टि डालेंगे, एक्सपैंड करेंगे चीज़ों को। तो कई बार ज्ञान में वृद्धि करते हैं। एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज आते हुए भी इन्हें ऐसा लगेगा कि और लैंग्वेजेस भी सीखनी चाहिए, और कल्चर्स के बारे में भी जानकारी हासिल करनी चाहिए, और जगह पर एक्सप्लोर करना चाहिए। अपनी कंट्री को घूम ले आप, दूसरे कंट्रीज़ में जाकर दूसरे कल्चर को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जितनी नॉलेज हो ले लो, और इनको अपने ऊपर प्राउड भी इसलिए होता है क्योंकि इनको लगता है कि इनकी इंटेलिजेंस लेवल इन्होंने उस हिसाब से बैलेंस किया हुआ है, इनके अंदर पावर है, ठीक है, इनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इन्हें अपने ज्ञान पर विश्वास होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में लोग सामान चोरी कर सकते हैं, पैसे चोरी कर सकते हैं, ज्वेलरी चोरी कर सकते हैं, बट कोई किसी का ज्ञान चोरी नहीं कर सकता। तो ज्ञान इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन इनका ऑरा भी बहुत मैग्नेटिक होता है। लोग इनसे बात करेंगे तो लोगों को लगता है कि कुछ सीखने मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करो। ये अपनी लाइफ में अचीव भी करते हैं, ये हायर पोजीशंस अचीव करते हैं, इनको सरकार में उच्च पोजीशंस मिलती हैं। जैसे चाणक्य थे, वैसे इन लोगों की एनर्जी होती है। ये खुद भले इंटरेस्ट ना लें, लेकिन ये सामने वाले को, क्योंकि गुरु क्या है, वो देता है। गुरु भले एक कमरे के घर में रहता हो, लेकिन वो चाहता है कि उसका जो शिष्य है वो IAS बन जाए, IPS बन जाए, बड़े से बड़े उच्च पद पर चला जाए, नाम रोशन करे। उसे बहुत सुख मिलता है। गुरु कभी लालच नहीं करते। गुरु कभी ये नहीं सोचते मैं इसको ये ज्ञान नहीं दूंगा वरना ये मुझसे आगे निकल जाएगा। नहीं, गुरु ही एक ऐसा, आप कह सकते हो, प्राणी होता है इस धरती पर जो चाहता है कि वो जिसको ज्ञान दे रहा है वो उसका नाम रोशन कर दे, इतना आगे चला जाए। गुरु को बहुत प्राउड होता है, ठीक है। तो पंचम में जब गुरु बैठते हैं तो इंसान को इस तरीके का व्यक्तित्व का मालिक बना देते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें संतान सुख मिलता है, बहुत ही ज्ञानी संस्कारी संतान होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर डेबिलिटेटेड हैं, मतलब नीच राशि में हैं या पीड़ित हैं, पापग्रह के साथ हैं, जैसे राहु के साथ बैठ गए, तो संतान में भी डिले हो जाता है, विवाह में भी डिले हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कई बार देखी गई हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें ब्रह्मज्ञानी भी कहा गया है। ऐसा भी माना जाता है कि इनकी ज़ुबान से अगर कुछ निकल जाए, जिसके पंचम में गुरु बैठे हों, तो वो चीज़ें सत्य हो जाती हैं। जैसे अगर इन्होंने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो लग जाता है। ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें रुष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे जातकों के पहली संतान, स्पेशली अगर बेटा हो, बेटे की जन्म के बाद इनको आप देखोगे ना, इनके लाइफ में भाग्योदय हो जाता है। लेकिन कंडीशंस ये है कि ऐसे जातकों को ईमानदार रहना चाहिए। ये नहीं कि आप लूट रहे हैं, आप गुरु हैं। कई गुरु ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान देने के बदले लूटते हैं। हमारे यहाँ से ट्यूशन नहीं करा तो फेल कर देंगे। अगर गुरु की प्रवृत्ति से ये भटकते हैं, लालच की तरफ जाते हैं, अनकंडीशनल ज्ञान देने के बजाय अगर ये ईमानदार नहीं रहते तो इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसे जो जातक होते हैं, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो ये बहुत अच्छे एडवाइज़र, काउंसलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, प्लानर हो सकते हैं। इनका खुद का स्कूल हो सकता है या स्कूल में किसी अच्छी पोजीशंस पर हो सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल हो गए। लॉयर हो सकते हैं, बैंकिंग या फाइनेंशियल फील्ड में बहुत अच्छा कार्यरत हो सकते हैं, ज्योतिष में हो सकते हैं, ऑकल्ट ज्योतिष। अगर मैं कहूँ कमज़ोर बृहस्पति का प्रभाव कैसा रहेगा, अगर बृहस्पति ग्रह पंचम में कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो सबसे पहले तो देखिए, अगर पापग्रह या उनकी दृष्टि में है तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट आपको देखने मिल जाएगा। बच्चों पर कष्ट आएगा, बच्चों में डिले होगा, बच्चे पैदा होने में काफ़ी देरी होगी। शिक्षा में कमज़ोरी आएगी, शिक्षा में ब्लॉकेजेस आएंगे। आप बहुत मन करेगा आपका कि मुझे आगे पढ़ना है, बट कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिससे आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे, या तो पैसों की कमी के कारण, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे आपकी शिक्षा में ब्लॉकेज आ जाए। संघर्ष बहुत करवा देते हैं।
अगर गुरु, क्योंकि गुरु सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है, और गुरु आपके जन्म कुंडली में 2 जगह, जहाँ भी धनु राशि हो, जहाँ भी मीन राशि हो, तो आपकी कुंडली में तो 2 जगह लेते ही हैं, साथ ही साथ ये जहाँ बैठेंगे और जहाँ दृष्टि डालेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा कुंडली पर गुरु का प्रभाव होता है। इसलिए गुरु ग्रह अगर फेवर में है तो लाइफ बन जाएगी, गुरु ग्रह अगर फेवर में नहीं है तो लाइफ बर्बाद हो सकती है। संघर्ष बहुत बढ़ा देंगे, ऐसा जातक गुस्से वाला हो जाएगा, गुस्सा बहुत करेगा, अपने गुस्से के कारण, घमंड के कारण अपनों से लड़ लेगा। और ऐसे जिनके भी पंचम में गुरु होते हैं ना, इनको कहा जाता है कि चंदा न इकट्ठा करना चाहिए, न फ्री का गिफ्ट लेना चाहिए, उससे इनको नुकसान होता है। ऐसे जातकों के लिए बेस्ट रेमेडी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको अपने गुरु को ठीक करना है तो केसर हल्दी चंदन का तिलक लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु पालन करता है, सूर्य की उपासना करें, और हो सके तो मंदिर दर्शन करें, मंदिर में थोड़ी साफ़ सफाई करें, ये बेस्ट रेमेडी है। अब गुरु के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। जब गुरु 5th हाउस में बैठेंगे तो वो 3 हाउसेस पे दृष्टि डालेंगे, 5th, 7th एंड 9th। तो 5th दृष्टि से ये 9th हाउस को प्रभावित करेंगे, फिर 7th दृष्टि से 11th हाउस को प्रभावित करेंगे, और 9th से लग्न को प्रभावित करेंगे। तो नवम पर दृष्टि जाएगी तो ऐसे जो जातक होते हैं भाग्यशाली होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये हमेशा कोशिश करते हैं सही तरीके से अर्न करने की, साथ ही साथ संस्कारी होते हैं, बड़े बुज़ुर्गों का, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हायर लर्निंग्स में इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है, कल्चर में, लोगों के बारे में जानने में इनको बड़ा अच्छा लगता है, विदेश भी सेटल हो सकते हैं। 11th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, फ्रेंड सर्कल का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बड़े बुज़ुर्गों में स्पेशली बड़े भाई बहन, इनकी फैमिली का सपोर्ट इनको मिलेगा, और इन्हें दोस्तों के थ्रू काफ़ी लाभ मिल सकता है। इनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी वास्ट हो सकता है, बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, इवन बड़े लोगों का, पावरफुल लोगों का इनको सपोर्ट भी मिल सकता है, उनके हेल्प से इनको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ लग्न पे दृष्टि जाएगी तो इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी अच्छा होगा, सोचने विचार करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होगी, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छे एडवाइज़र होंगे, ये लोगों को सलाह देना पसंद करेंगे, लोगों को अपना ज्ञान बांटना इन्हें अच्छा लगेगा। सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी वीडियो। जुपिटर की प्लेसमेंट अगर आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस में है तो ओवरऑल किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी चीज़ें रेजोनेट करी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।